हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रेग्नेंट रहने के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए संबंध कब रखने चाहिए या संबंध कब बनाने चाहिए अपनी पत्नी के साथ। तो ये वीडियो मेरा अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। देखिए दोस्तों, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके लिए प्रेगनेंसी रहने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे मेल और फीमेल पूरी तरह से हेल्दी होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेल की। मेल में एक तो सबसे इंपॉर्टेंट स्पर्म एनालिसिस जो रहता है, सीमेन एनालिसिस का रिपोर्ट जो जिसको हम वीर्य की जांच बोलते हैं। वीर्य जांच का रिपोर्ट अगर उसका नॉर्मल है, उसके स्पर्म की मोटिलिटी अगर नॉर्मल है, उसका स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल है और वो सेक्सुअली एक्टिव है, तो वो एक बहुत ज़रूरी होता है कि मेल पूरी तरह से हेल्दी हो। और फीमेल में भी सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर प्रेगनेंसी रहने के लिए 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उनकी फैलोपियन ट्यूब इंटैक्ट होनी चाहिए। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है मैं बाद में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ओवुलेशन प्रॉपरली होना चाहिए। ओवुलेशन में जो श्री बीज बनता है वो प्रॉपरली महीना टू महीना बने। मासिक धर्म आपका जो रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो प्रॉपरली महीना टू महीना आए। और बाकी जो हेल्दी बॉडी है, कोई डिसीज वगैरह कोई बीमारी ना हो, ये सारा अगर है, उसके बावजूद भी आपको प्रेगनेंसी नहीं रही है, तो नेचुरली सेक्स करके या नेचुरली कौन से टाइम पे सेक्स करना चाहिए, कौन से टाइम पे संबंध बनाना चाहिए, तो इसके बारे में आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी अगर नॉर्मल है दोस्तों, मैंने जो बताया कि फीमेल में ओवुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल होनी चाहिए, इंटैक्ट होनी चाहिए, मासिक प्रॉपरली आपका आना चाहिए, पीसीओडी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, थायराइड की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारे क्राइटेरिया है दोस्तों, बहुत सारी बीमारी है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती। लेकिन नॉर्मल जो 2-3-4 चीज़ें हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअली दोनों पार्टनर एक्टिव होने चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली है दोस्तों, तो प्रेगनेंसी रहने के लिए जो फर्टाइल पीरियड होता है, उस फर्टाइल पीरियड में अगर आप संबंध बनाते हो, तो वो फर्टाइल पीरियड कैसे निकालते हैं, तो उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। जो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, मैं आपको क्लियर स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मासिक धर्म का मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहले दिन से 14 दिन तक जो रहता है वो सेफ पीरियड रहता है दोस्तों। इसमें कितना भी आप सेक्स संबंध करेंगे तो उसमें आपको प्रेगनेंसी नहीं रहेंगी। लेकिन समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपका 1 तारीख को एमसी आता है, आप फिर कैलकुलेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। 1 तारीख को एमसी आता है, 4-5 दिन ब्लीडिंग होता है, उसके बाद फिर 8-9 दिन आपको पकड़ना है। मतलब 1 तारीख से 14 तारीख तक आपको संबंध रखने के बाद कोई प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली। लेकिन 14 दिन के बाद आपका ओवुलेशन पीरियड आता है, जिसमें हम श्री बीज बाहर निकलता है, और उसी वक्त आप अगर सेक्स करते हो वो तो आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने आपको कंसीडर करने को बोला 1 तारीख से 14 तारीख तक तो आपको प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। अगर आपकी 1 तारीख को एमसी आती है तो 14 तारीख के बाद एक 5-6 दिन का पीरियड पकड़ लीजिए, जो जिसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। 14 तारीख से समझ लीजिए कि 20 तारीख तक या 21 तारीख तक ये जो फर्टाइल पीरियड होता है, ये इसमें ओवुलेशन होता है, श्री बीज बनता है, और श्री बीज ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटा तक जिंदा रहता है। उस वक्त में किसी भी वक्त आपका अगर स्पर्म उससे जाके मिलेगा या स्पर्म जो श्री बीज से जाके मिलेगा, उस वक्त आपका संबंध होगा, तो उसी वक्त में आपको प्रेगनेंसी रहने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मतलब 1 तारीख से 14 तारीख का सेफ पीरियड और 14 तारीख से 20-21 तारीख का एक 4-5 दिन 6 दिन का पीरियड आप पकड़ लीजिए। 5-6 दिन का पीरियड भी आप पकड़ेंगे तो बहुत बहुत बड़ी बात हो गई। 14 दिन से 5-6 दिन पकड़ लीजिए। उस वक्त में 4-5 दिन में कभी भी ओवुलेशन हो सकता है। ओवुलेशन मतलब श्री बीज तैयार हो सकता है, और उसी वक्त आप अगर संबंध बनाएंगे तो आपको प्रेगनेंसी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद क्या होगा, 21 तारीख से फिर 1 तारीख तक का जो रहता है वो सेफ पीरियड रहता है। उसमें कितनी भी बार संबंध आप बनाएंगे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। मतलब मैंने आपको बताया 1 तारीख का किसी का अगर एमसी आता है और आने वाले 1 तारीख के बीच में, उसके बीच में केवल 14 तारीख से 20 तारीख तक का ही आपका पीरियड फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें श्री बीज तैयार होता है, और श्री बीज तैयार होने के बाद वो रप्चर हो जाता है ओवरी से। मैं आपको जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ओवरी में वो रप्चर हो जाता है। ओवुलेशन होने के बाद ओवरी से वो निकल आता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में वो रहता है। तो जैसे हम इंटरकोर्स करते हैं या सेक्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, जो शुक्राणु रहते हैं, मेल के जो शुक्राणु रहते हैं, वो शुक्राणु वहाँ पे जाते हैं फैलोपियन ट्यूब में, उनका मिलाप हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु और श्री बीज ये दोनों मिल जाते हैं, और मिलने के बाद फिर वो जाइगोट बन के या वो प्रेगनेंसी वहाँ पे वो होके फिर वो इम्प्लांटेशन हो जाता है ओवरी में या यूट्रस में। यूट्रस में मतलब गर्भथैली में वो यूट्रस प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाती है, और फिर वो गर्भ बड़ा बड़ा हो जाता है। इतनी सिंपल प्रोसीजर है दोस्तों। इतना सादी भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश की दोस्तों। तो ये जो प्रेगनेंसी रहता है नॉर्मली ये फर्टाइल पीरियड में ही रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसीलिए संबंध जो बनाने का टाइम आता है, तो वो जो
टाइम रहता है वो पीरियड आपके हिसाब से वो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि 4-5 दिन का ही पीरियड रहता है। और स्पर्म जो रहते हैं हमारे दोस्तों, मेल के जो स्पर्म रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 24 आवर तक वो जिंदा रहते हैं, या मतलब उसमें एक्टिविटी रहती है या मोटिलिटी रहती है, उसके बाद वो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। इसीलिए उस समय फीमेल का 72 आवर्स और आदमी का 20 to 24 आवर्स, इसका मिलाप उस महीने में उस वक्त में होना चाहिए जब फर्टाइल पीरियड में होता है। स्पेशली फर्टाइल पीरियड में अगर आप सेक्स अल्टरनेट डेज करते हैं या रेगुलरली करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उस फर्टाइल पीरियड में आप अगर संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए फर्टाइल पीरियड में ही संबंध बनाना उचित है। बाकी अदर पीरियड में, सेक पीरियड में संबंध बना के कोई फायदा नहीं है, वो आपको प्रेगनेंसी नहीं रहने वाली है। इसलिए प्रेगनेंसी रहने के लिए जो संबंध बनाने हैं वो आपको फर्टाइल पीरियड में बनाने हैं। आपका फर्टाइल पीरियड क्या है वो आपके हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। मैंने आपको बताया 1 तारीख से 1 तारीख तक, अगर मासिक 1 तारीख को किसी का आता है तो वहाँ से 14 दिन पकड़ना है। आगे आप 14 तारीख से 1 तारीख से, जैसे मैंने बोला 14 तारीख तक से पीरियड है, 14 तारीख से 5 दिन फिर से पकड़ने हैं, जिसको हम फर्टाइल पीरियड बोलते हैं। 14 तारीख से 20 तारीख तक ये फर्टाइल पीरियड होता है 5 दिन का एटलीस्ट। जो 1 तारीख को अगर एमसी आती है तो आपका कैलकुलेट आप उस हिसाब से कर लीजिए, और फिर उस फर्टाइल पीरियड में आप सेक्स करने की या संबंध बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रहे। उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया भी बोला कि आपके सारे रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल है, जैसे आपके सोनोग्राफी के रिपोर्ट्स नॉर्मल है, ओवुलेशन स्टडी आपकी अच्छी है, मैंने आपको क्राइटेरिया बोला कि दोनों भी हेल्दी है, दोनों भी उनका सेक्सुअली एक्टिव लाइफ है, वो स्पर्म काउंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फैलोपियन ट्यूब इंटैक्ट है, तो आपको प्रेगनेंसी रहने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इतना ही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आपको। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिल सके। इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।